कुछ यादों को भूल जाना कभी-कभी मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बहुत पुरानी कहावत भी है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। जिंदगी का बहाव किसी के लिए नहीं रुकता, इसमें बहना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। दो भाई थे जो परस्पर बड़े ही स्नेह तथा सद्भाव पूर्वक साथ रहते थे। बड़ा भाई अगर कोई वस्तु लाता तो भाई तथा उसके परिवार के लिए भी अवश्य लेकर आता था, और छोटा भाई भी सदा उनको आदर तथा सम्मान की दृष्टि से ही देखता था। पर एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार तो पड़ ही गई। उस दिन से दोनों अलग अलग रहने लगे और कोई किसी से नहीं बोला। कई वर्ष बीत गए, मार्ग में आमने सामने भी पड़ जाते तो कतराकर दृष्टि बचाकर चले जाते। छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा, बड़े अंत में बड़े ही हैं, जाकर मना लेना चाहिए। वह बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, अब चलिए विवाह का कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई नहीं पसीजा, चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को भी दुख हुआ। अब वह इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाकर लाया जाए। इधर विवाह के थोड़े दिन रह गए थे, संबंधी आने लगे थे। किसी ने कहा उसका बड़ा भाई एक संत के पास नित्य जाता है और उसका कहना भी मानता है। छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और प्रार्थना की कि आप किसी भी प्रकार मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए तैयार कर दे। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने पूछा, क्यों तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है? तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? बड़ा भाई बोला, मैं विवाह में सम्मिलित नहीं हो रहा। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, जब सत्संग समाप्त हो जाए तो जरा मुझसे मिलते जाना। सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या बतलाया था? बड़ा भाई मौन हो गया, कुछ याद नहीं पड़ता था। कौन सा विषय था? संत ने कहा, अच्छी तरह याद करके बताओ। पर लाख प्रयत्न करने पर भी उसे वह विषय याद नहीं आया। संत बोले, देखो, मेरी बताई हुई अच्छी बात तो तुम 8 दिन भी याद नहीं रही, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो कुछ वर्ष पहले कहे गए थे वो तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बात को याद नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन नहीं सुधरा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? अतः कल से यहाँ मत आया करो। अब बड़े भाई की आंखें खुल गई। अब उसने आत्म चिंतन किया और देखा कि मैं वास्तव में ही गलत मार्ग पर हूँ। छोटों की बुराई भूल ही जाना चाहिए, इसी में ही बड़प्पन है। उसने संत के चरणों में सिर नवाते हुए कहा, मैं समझ गया गुरुदेव, अभी छोटे भाई के पास जाता हूँ। आज मैंने अपना गंतव्य पा लिया। दोस्तों, यादों की दुनिया कभी तो सपनीली होती है, लेकिन कई बार यादों के शूल मन में इस कदर चुभ जाते हैं कि जिंदगी खत्म सी होने लगती है। समय थम जाता है और आगे बढ़ने के रास्ते नजर आने बंद हो जाते हैं। किसी के साथ कोई खास घटना घट जाती है जिसकी यादों में जिंदगी फंसकर रह जाती है, तो कुछ लोग आदतन यादों के भंवर में ही उलझे रह जाते हैं। मनोवैज्ञानिक से बातचीत के आधार पर कहे तो लगभग 80% लोगों की पर्सनैलिटी पर अतीत की छाप दिखाई देती है।
पर यह स्थिति किसी भी सूरत में इंसान के लिए अच्छी नहीं है। मशहूर लेखक हरिवंश राय बच्चन ने भी अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद जो बीत गई सो बात नाम की रचना लिखी। शायद यह उनकी ओर से अतीत से निकलने का प्रयास था। अतीत से निकलना भले ही कितना ही मुश्किल क्यों न लगता हो, लेकिन हर नजरिए से यह उचित माना जाता है। व्यावहारिकता की दृष्टि से देखें तो समय किसी के लिए नहीं रुकता। भले ही आप अतीत की यादों में कितना ही क्यों न जकड़े रहो, इसका नुकसान भी आपको ही झेलने पड़ सकते हैं। पहला नुकसान तो यह है कि जब तक आप पिछला छोड़ नहीं देते, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये कि आप अतीत के साथ रहकर खुद को भी पिछड़ा बना लेते हैं। यही नहीं, साइकोलॉजी के अनुसार अक्सर वे लोग बीते समय की घटनाओं को भूल नहीं पाते जिनका ईगो सिस्टम कमजोर होता है। देखा जाता है कि ऐसे लोग अपने बारे में और अपने बैकग्राउंड के बारे में हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। उनमें वास्तविकता को कबूल करने की हिम्मत नहीं होती। अतीत को भूल पाना दरअसल दूसरे शब्दों में वास्तविकता से दूर भागने जैसा ही है। अक्सर वे लोग यादों के दुष्प्रभाव के शिकार हो जाते हैं जिन्हें बचपन से ओवर प्रोटेक्शन मिलती है। बच्चे की परवरिश के दौरान माता पिता कई बार इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि उन्हें जिंदगी की असलियतों से दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। एक उम्र तक तो अभिभावक बच्चों को बचा सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनका सुरक्षा कवच हटते ही जब बच्चे को दुनिया के थपेड़े पड़ते हैं तो वह संभल नहीं पाता, भले ही तब तक वह बड़ा ही क्यों ना हो चुका हो। गैरतलब है कि कुछ स्पेशल केसेस में ये कंसेप्ट लागू नहीं होता। किसी के साथ कोई भी अनहोनी हो जाए तो जाहिर है कि उसका इस घटना से उबरना मुश्किल होगा। मान लीजिए किसी की अकेली संतान की मृत्यु उसकी शादी के दिन हो जाए तो यह एक अपवाद स्वरूप बात हो गई। ऐसे केस में यादों से निकलना बहुत मुश्किल होता है और इंसान को बहुत समय भी लग जाता है। लेकिन हमेशा बुरी यादों को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।